इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हालांकि पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इंडिया में कोई भी एग्जाम नहीं है फ्रेंड जो जिस एग्जाम के क्वेश्चन में गवर्नमेंट स्कीम्स ना आया हो। तो गवर्नमेंट स्कीम्स है तो एक्चुअली ऑनेस्टली बोलने से बहुत है, लेकिन हम इतने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे कि ये हमको बहुत इजी लगने लगेगा। ओके, सो वी विल फाइंड आउट द things what things have forced the government to form this type of schemes। और गवर्नमेंट स्कीम्स एक्चुअली में बोलने को लोग बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत याद करना पड़ता है। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, हम इसको इतना इजी बना देंगे हम लोग कि ये बहुत ही हमको फायदेमंद रहेगा। ओके, और नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स आगे आगे वीडियोस में हम देते रहेंगे। तो ये अभी हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट स्कीम्स, ये हमारा लॉकडाउन के बाद अप्रैल मंथ से लेके आज तक क्या क्या हुआ है। ओके, सो रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन 2020 ऑनवर्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट। इन दिस वीडियो फ्रेंड्स हम लोग ये अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं। स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल, लाइफ लाइन, उड़ान, हैक द क्राइसिस, गोल, उमंग ऐप एंड समाधान, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स जान लें तो ये हमको याद रह जाएगा। होता क्या है ना, जब हम बस ऐसे ही रटा मारते हैं कि स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल है टूरिज्म, तो इसमें हमें याद नहीं रहता है। तो आइए एक यूनिक वे में हम पढ़ते हैं जैसे कि हमें याद है। Stranded in India portal. Stranded in India portal. It is launched by Ministry of Tourism. तो देखिए ये ब्लैंक पेज है, एज यूजुअल हम इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। Stranded in India portal. STRANDED. Stranded in India and this portal. Okay, very simple. फ्रेंड्स, स्ट्रैंडेड मतलब बंदे पड़ना, खड़े हो जाना। एक जगह पे खड़े हैं लोग। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये लोग जा नहीं पा रहे। तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग फंस चुके थे लॉकडाउन के चलते, कोई कहीं हिल नहीं पाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल सिनेरियो था। लेकिन फिर भी जो लोग फॉरेन टूरिस्ट लोग थे, जितने भी इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट लोग थे, जो लोग फंस चुके थे, इट इज द सेफ कस्टडी ऑफ इंडिया कि इन फॉरेन टूरिस्ट को अपने अपने डिफरेंट डेस्टिनेशन तक लेके पहुंचाना है। ऑब्वियसली ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा, बिकॉज टूरिज्म, ये लोग फॉरेन टूरिस्ट जो आए थे वो टूरिस्ट पे आए थे, तो इट इज द हेड ऑफ द टूरिज्म मिनिस्ट्री टू टेक केयर ऑफ दिस फॉरेन टूरिस्ट। तो फॉरेन टूरिस्ट को अपने घर तक पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर असाइन किया गया था, एंड दैट वाज 1363। तो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट थे लॉकडाउन के तहत, आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। एंड अराउंड 769 रजिस्टर्ड, इतने लोग रजिस्टर किए थे टूरिस्ट, और जिनको कि इंडिया सेफ सलामत अपने अपने ओरिजिन कंट्रीज तक पहुंचाने में हेल्प किया। सो लॉकडाउन के तहत हमारे भारतीय लोग तो बहुत हैरान हुए, लेकिन एटलीस्ट फॉरेन लोगों के चलते, फॉरेन लोगों को कुछ परेशानी ना हो, तो उस हिसाब से ये इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है फ्रेंड्स, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम इज अबाउट हैक द क्राइसिस। इट इज हैक द क्राइसिस। हैक द क्राइसिस, अगर कहीं पे भी क्राइसिस, मान लीजिए हम एक जगह पे जॉब करते हैं, हमारा कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम बोलते किसको हैं? हम एचआर को बोलते हैं। तो सिमिलरली कुछ एक क्राइसिस हुआ है जिसको हैक करना है, सो वी हैव टू फॉलो दिस एचआरडी मिनिस्ट्री। ओके, सो हैक द क्राइसिस। क्या हमारा क्राइसिस है? हमारा क्राइसिस है कि जो कोरोना वायरस के चलते हम इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? एक्चुअली सोल्यूशन देगा कौन ना? इंडियंस। इफ यू हैव द टैलेंट यू कम फॉरवर्ड। इवन इट इज आल्सो एक्सेप्टेड ग्लोबली कि all over the world whoever will come forward to provide the best solutions for India and the world how to get out of this crisis. There are a lot of crises. There is job crisis, there is employment crisis. Okay, there are many businesses which are shut down and all the people are being feeling helpless and hopeless. So what is the best kind of solution that can be provided? What best ideas can be implemented to solve this crisis? So that marathon, that hackathon is known as Hack the Crisis. It is done by HRD Ministry. Okay, नाउ फ्रेंड्स, इसके ऊपर और एक स्टेप अगर हम आगे जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि और एक उस टाइप का क्राइसिस था, उसका नाम था समाधान। कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया में है उसको समाधान करना चाहिए। ऑल द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग ड्यू टू कोरोना वायरस, हमारे एजुकेशन में रिसोर्सेज कम गए, हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना पड़ा, बिजनेस में ऑनलाइन सेटअप करना पड़ा। तो ये जो समाधान है, क्वेश्चन में ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने तो किया था, बट इंक्लूडिंग एआईसीटी। सो इन दोनों को मिला के we have finded out a solution, that what could be the solution, what could be the samadhan to meet the problems, to meet the challenges faced by us
इन द कोरोना पैंडेमिक। ओके, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे, क्या चैलेंजेस है। अब इन प्रॉब्लम और चैलेंजेस को कौन सॉल्व करेगा भाई, सीधी सी बात है, ये स्टूडेंट्स ही नहीं, एआईसीटी में जो फैकल्टीज हैं वो लोग भी कम फॉरवर्ड, लेट्स कम फॉरवर्ड, लेट्स सॉल्व द मैटर टुगेदर। Okay, जिनके पास भी नॉलेज है, टैलेंट है। सो दिस स्कीम इज अबाउट द एबिलिटी टू फाइंड द सॉल्यूशन, ability to find the solution, ability to find the solution. So this is a very good scheme. 2000 applicants have been given, have come forward, and समाधान समाधान क्या हुआ ना, एचआरडी और एआईसीटी ने मिलकर ये समाधान निकाला है कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड सॉर्ट आउट्स एंड हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन दिस कोरोना पैंडेमिक। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट स्कीम है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम इज अबाउट गोल, GOAL. If you'll see the full form, it is going online as leaders. Going online as leaders. Friends, इनको लीडर बनाना है। किन को लीडर बनाना है ना, जो हमारे ट्राइबल पीपल है, द ट्राइबल यूथ, द ट्राइबल यूथ, we have to make this tribal youth, we have to make them as global leaders. How this is possible? This is possible. Yes, this is possible by Ministry of Tribal Affairs. Ministry of Tribal Affairs इसको पॉसिबल करा के दिखाएगा। How it is possible? नहीं, जो यूथ होते हैं ये लोग अपना प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई एक SC/ST या फिर ट्राइबल यूथ ने एक झाड़ू बनाया, तो वो झाड़ू को लोकल मार्केट में बेचता है, लोकल मार्केट से फिर मल्टी मार्केट में आता है, फिर कस्टमर्स के पास आता है। सो आवर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सेज कि ऐसा नहीं है भाई, अब ये जो ट्राइबल यूथ है ना, ये अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट नेशनल में बेच सकता है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है, तो डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच सकता है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इट विल बी प्योरली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनको एंगेज करने के लिए व्हाट कुड बी द प्रोसेस? द प्रोसेस इज दे हैव आइडेंटिफाइड 5000 यूथ, दे हैव आइडेंटिफाइड 5000 यूथ्स। ये 5000 यूथ क्या करने वाले हैं ना, द रेशियो विल बी 1:2, मींस जो सिखाएगा दैट इज कॉल्ड मेंटर, और जो सीखेगा दैट इज कॉल्ड मेंटीज। 1:2 के रेशियो, एक मेंटर 2 मेंटीज को सिखाएगा, और रेशियो है 1:2। दैट मींस द मेंटीज विल बी प्रोवाइडेड विद स्मार्टफोन्स, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि डिजिटली अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपके बिजनेस हो या फिर आपके कार्यकाल को कितना फायदा है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो एवरीथिंग इट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि इंडिया डिजिटली डेवलप हो रहा है, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेट्स प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म टू द ट्राइबल यूथ, which is being framed by tribal ministers, Ministry of Tribal Affairs, and that concept is called GOAL. So GOAL concept or GOAL government scheme is exclusively Ministry of Tribal Affairs scheme, जिसमें कि ट्राइबल यूथ लोग जो हैं ये लोग भी आगे बढ़ के they can come up as leaders, they will emerge as leaders, and where India can see its own growth. दूसरा अगर हम देखें, लाइफलाइन उड़ान। फ्रेंड्स, लाइफलाइन उड़ान, लाइफलाइन उड़ान। अब क्योंकि ये उड़ान एक स्कीम था गवर्नमेंट का सिविल एविएशन के, अगर आपको याद है, तो उड़े देश का आम नागरिक, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्कीम। उड़ान इज डिफरेंट एंड लाइफलाइन उड़ान इज एट ए स्ट्रेच इट इज डिफरेंट। हालांकि लाइफलाइन उड़ान इज अगेन कैरिड आउट बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो इसमें होता क्या है ना, लाइफलाइन जो हमारा लाइफ है, लाइफलाइन जो है हमारा हेल्थ है, हमारा हेल्थ को परफेक्टली कैरी आउट कर रहा है कौन? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो इसमें होता क्या है ना, अगर आप इंडिया के वेरी वेरी रिमोट एरियाज में देखोगे, इस कोरोना के चलते वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक हमें मेडिकल हेल्प चाहिए, मेडिकल टेस्टिंग किट्स चाहिए, हमें पीपीई किट चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, ओके, ऑल द इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू मेडिकल एस्पेक्ट्स। जितने भी सब मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी सब मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इट इज आवर प्रिमिटिव गोल कि इंडिया के एक्सट्रीम कॉर्नर्स तक ये मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचे, और इतने शॉर्ट टाइम में। तो ये ट्रेन तो बंद है, रोड तो बंद है, तो इट इज पॉसिबल थ्रू एयरवेज। सो मैक्सिमम फोकस वाज गिवन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ईस्टर्न एरियाज। ओके, इन दिस वे ऑल द रिमोट एरियाज, मैक्सिमम रिमोट एरियाज हैव बीन कवर्ड। तो फायदा क्या हुआ ना, जो जो रिमोट एरियाज में थे उन लोगों के पास मेडिकल हेल्प पहुंचना बहुत मुश्किल था फ्रेंड्स। तो उस मेडिकल हेल्प को अवेल करने के लिए
लोगों के बीच तानाशाही ना फैले, तो इसलिए ये स्कीम है लाइफलाइन उड़ान। इट इज लॉन्च्ड बाय सिविल एविएशन। ओके फ्रेंड्स, तो सिविल एविएशन में हमारा टोटल 415 फ्लाइट्स वर एंगेज्ड, और अभी तक टोटल ये 415 फ्लाइट्स हैव कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 लाख किलोमीटर्स। However, this information is relevant, but the main question is Lifeline Udan scheme is launched by civil aviation. It is launched by civil aviation. Okay, तो मेन पर्पस क्या था? इंडिया के कोने-कोने रिमोट एरियाज तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना, ये था लाइफलाइन उड़ान का स्कीम। और फ्रेंड्स, लास्ट वाला स्कीम देखते हैं। सॉरी, उमंग ऐप, UMANG, उमंग ऐप। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखोगे, यूनिफाइड मोबाइल ऐप, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। न्यू एज मींस दिस डेवलप्ड वर्ल्ड, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, हमारा इंडिया जो डेवलपिंग नेशन है, इसमें न्यू एज में चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो गवर्नेंस है, हमारा इंडिया को जो गवर्नमेंट है उसको मीट करने के लिए नाउ इट इज बेस्ट वी शुड मूव डिजिटली। ये उमंग ऐप, ये ऐप इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो होता क्या है इस उमंग ऐप में? खुशहाली ऐप है। तो होता यह है कि मान लीजिए कोई एक आदमी तमिलनाडु का है, वो महाराष्ट्र घूमने गया है, अब उसको ऑफिशियली कुछ काम पड़ा, कुछ अर्जेंट ऑफिशियली काम पड़ा, सो ये अपने लैंग्वेज में ना बोल के अगर इसने उमंग ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये इजीली उमंग ऐप इंस्टॉल करके, जिसमें कि 12 लैंग्वेजेस के तहत, इन उमंग ऐप यू कैन टॉक अबाउट 12 लैंग्वेजेस, हमारे 12 लैंग्वेजेस हैं। 12 लैंग्वेजेस में आपको ऑल जितने भी हमारे इंडिया के स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, इनमें मेजर 150 सर्विसेज दिया गया है। मतलब एक तमिलनाडु का आदमी भी महाराष्ट्र में जाके अगर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो भी वो डायरेक्टली उस अपने इशू को सॉल्व कर सकता है। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम में आप नो डाउट गवर्नमेंट के सारे फैसिलिटीज पा सकते हो, जैसा कि हमने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल 150 एक्टिविटीज आर बीन रिकॉर्डेड। तो होता क्या है ना, इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे गैस का पेमेंट कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर सकते हो, या फिर वाटर पेमेंट कर सकते हो। सर, अरे सर, ये तो पेटीएम में भी हम कर सकते हैं, हमारा एक्स्ट्रा फायदा क्या है? एक्स्ट्रा फायदा ये है कि गवर्नमेंट के सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, आप जान सकते हो कि किस स्टेट में, किस गवर्नमेंट में क्या स्कीम्स चल रहे हैं। इतना ही नहीं, और फायदा अगर देखोगे तो आपका जो ईपीएफओ है, इसको आप अपडेट कर सकते हो, आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, उसको आप वॉच आउट कर सकते हो। ओके, इतना ही नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरोना वायरस के चलते हर जगह पे ब्लड डोनेशन भी कोई देने जाता नहीं था हॉस्पिटल, तो इसलिए रेड क्रॉस ने एक स्कीम निकाला है, ई रक्त कोष के चलते आप कितने बजे भी, कभी भी अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो, तो आपको ब्लड सर्विसेज, ब्लड जो है, आपको मान लो किसी को ब्लड शॉर्टेज हुआ, तो कोरोना के चलते कोई हॉस्पिटल थोड़ी नहीं जाता है, तो इसीलिए इट इज द बेटर वे दैट एनी टाइम यू कैन हैव एक्सेस टू whatever the amount or whatever the type of blood you need. ओके फ्रेंड्स, सो ये था ई रक्त कोष। तो इस उमंग ऐप के चलते many items can be identified, all these government features can be availed only in one single click. तो फ्रेंड्स, हमारे अपकमिंग वीडियोस में वी आर गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, और क्या क्या है नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, बिकॉज इट इज नॉट ओवर, देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट स्कीम्स है, ये भी हम देखने वाले हैं। डिफेंस में क्या रिलेटेड, क्या ऑपरेशंस आने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट्स है, ओके, इवन एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज और क्या क्या है, तो ये सब हम डिटेल्स एक वीडियो में हम अपलोड करते जाएंगे। ओके, सो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपको डेली अपडेट्स भी मिलता रहेगा। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यू ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर उसके बाद हम स्टेट स्कीम्स में आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।